Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the examples of this chapter. So सबसे पहला example है हमारे पास the marks obtained by 30 students of class 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks obtained by student. So यहाँ पे हमें mean निकालना है. अब इसको देखोगे तो यहाँ class interval नहीं है. So अगर class interval नहीं है तो हमारे पास वो जो direct method है वो ही चलेगा. उसमें क्या होगा? Simple. ये हमारे पास xi है और ये हमारे पास fi है. जब हमारे पास क्लास इंटरवल होते हैं तब हम मिडल वैल्यू निकालते हैं. अब ये हमारे पास ऑलरेडी xi है तो क्या कर देंगे? सिंपल xi इंटू fi कर देंगे. तो मल्टीप्लाई करो. 10 1 जा 10 हो जाएगा. 20 इंटू 1 20 हो जाएगा. देन 36 इंटू 3 करना है. 6 3 जा 18 एंड 3 3 9 प्लस 1 10 सो 108 हो जाएगा. 40 इंटू 4 करेंगे. 4 4 16 साथ में 0 एंड यहाँ पे देखो 5 3 15 साथ में 0 एंड देन वी हैव 56 को 2 से करेंगे. 6 2 12 हो जाएगा. 5 2 10 11 सो 112 देन 6 4 24 240 एंड 7 4 28 280 एंड 72 इंटू 1 72 हो जाएगा. 80 इंटू 1 80 हो जाएगा. देन वी हैव 88 इंटू 2 8 2 16 देन 8 2 16 17 सो 176 एंड 3 2 6 एंड 9 3 27. लास्ट है 95 इंटू 1 95. चलो अब यहाँ पे इनको प्लस करना है. ध्यान से करेंगे ताकि गलती ना हो. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. सो ऊपर 2 चला गया एंड यहाँ पे आ गया 9. अब यहाँ देखो 2 3 4 5 then 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 then 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 and we have 60 61 62 63 64 65 66 67. so 6 कैरी में गया और ये आ गया 7. नाउ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. सो वी हैव 1779. सो इसका टोटल आया है. अब अगर हम FI का टोटल करें तो ये आई थिंक क्वेश्चन में गिवन है. एक बार चेक करते हैं, नहीं तो हम कर लेंगे. 30 स्टूडेंट्स गिवन है ना टोटल. सो ये हमारा हो जाएगा 30 एंड फॉर्मूला लगा दो. समीशन FI XI अपॉन में समीशन FI होता है. सो समीशन FI XI कितना है? 1779 अपॉन में 30. तो इसको 3 से करते हैं ज़रा डिवाइड. सो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10. इसको करेंगे 3 से तो हमारे पास आ जाएगा 17 से छोटा आएगा 5 15 16 17 27 आएगा 9 पे. ये आएगा 3 पे. तो भैया ये आ गया 59.3. ये आ गया हमारा मीन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. Question number 2 says the table below gives the percentage distribution of female teachers in the primary schools of rural area of various states and union territories of India. Find the mean percentage of the female teachers by all the three methods discussed in this section. So यहाँ पे तो उन्होंने बोला है कि all the three methods, but हम इसमें सिर्फ अपना एक मेथड से ही करेंगे एग्जाम में, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं आएगा कि आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए और बोला जाए कि तीनों मेथड से करो. ठीक है, सो मीन निकालते हैं. इसमें स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्लास इंटरवल वाला आ गया तो XI निकाल लेते हैं. अब इनकी मिडल वैल्यू देखो 5 5 10 हो जाएगा. सो 2 2 4 40 का हाफ 20. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. ये आ जाएगा 5 5 10 सो 3 3 6 60 का हाफ 30. और अभी ऐसे चलता रहेगा 40 50 60 70 80. एक बार चेक कर लेते हैं. ये हो जाएगा 5 5 10 एंड 8 8 16. सो 160 का हाफ 80 मतलब करेक्ट है हमारा. ठीक है, सो ये XI निकल गया. नेक्स्ट अब देखो, चाहो तो ये डायरेक्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो एक स्टेप और आगे जाते हैं. एज्यूम मीन से कर लेते हैं. सो ये ले लेते हैं अपना A हो गया हमारा. एज्यूम मीन हो गया. माइनस करते हैं. 20 में से 50 माइनस करेंगे 30, लेकिन माइनस का 30 में 50 20 माइनस का 40 50 10 माइनस का 0 देन 50 60 10 70 20 डिफरेंस 30 डिफरेंस. सो ये आ गया हमारे पास DI. वैसे तो यही सिंपल है, इसी को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, वो वहाँ पे भी 1 2 यानी एक्स्ट्रा 0 ही लगना, तो एज्यूम मीन से ही कर लेते हैं. सो 6 3 18 साथ में 0 माइनस का 11 2 22 साथ में 0
एंड देन 7 1 ज़ा 7, साथ में 0 और माइनस का 4 0 ज़ा 0, then 4 into 10 40, then we have 2 into 2 40 again, then 3 1 ज़ा 13 to 1 करेंगे 30 आ जाएगा। चलो अब ये पॉजिटिव वाले प्लस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4 4 8 9 10 11, सो ये आ गया 1 1 0, इनको भी ऐड कर लेते हैं, ये पूरा हो गया 0 8 9 10 17 एंड 2 3 4, सो ये आ गया 470 माइनस का। नाउ 470 में से जब हम माइनस करेंगे 1 1 0, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 1 गया 3, सो ये आ गया हमारे पास 360, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, एज्यूम मीन से किया है हमने, सो ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई, और इंटू एक्स नहीं होगा क्योंकि स्टेप डेविएशन से नहीं किया। सो ये आ गया हमारे पास 50 प्लस समीशन एफ आई डी आई कितना है माइनस 360 अपॉन में समीशन एफ आई, इसका टोटल कर लेते हैं 6 7 7 7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24 25, सो 2 कैरी 35 हो जाएगा। सो अपॉन में आ गया 35। सो अब देखते हैं, कैंसिल आउट तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 35 को डिवाइड करना है हमें 360 से, सो ये हो जाएगा 35 इंटू 1 करेंगे 35, ये आ गया हमारे पास 10। सो 0 से करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 100 जब पॉइंट लगा देंगे। अब 100 देखो कब आएगा, 9 से करके देखते हैं। सो 9 5 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 27 28 29 30 31, अरे ये तो बड़ा हो गया, 3 से करना चाहिए था हमें, 3 से करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 10, अब एक और चाहिए, 35 इंटू 2 70 जाएगा, तो 2 से करेंगे, सो ये 70 आ जाएगा, ये आ गया 30, फिर वहाँ 0 से करना पड़ेगा, तो 10.2 समथिंग है, सो ये हो गया 50 माइनस 10.2 से करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50.0, 10.2 माइनस करना है, 10 में से 2 गया 8 आ गया, ये आ गया हमारे पास 9 में से 0 गया 9, 4 में से 1 गया 3, सो ये हमारे पास आ गया 39.8। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3 विच सेज द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वनडे क्रिकेट मैचेस, द फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सूटेबल मेथड, व्हाट डज द मीन सिग्निफाइज। सो आपको क्वेश्चन में निकालना है मीन, लेकिन जब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, सो ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी। अब क्लास इंटरवल में देखो 20 से 60 में 40 का गैप, 60 से 100 में अगेन 40 का गैप, 100 से 150 50 का गैप हो गया, 150 से 250 100 का गैप हो गया। सो इनका गैप चेंज होता जा रहा है। तो जो हम यहाँ पे एक्स आई निकालते हैं, हम करते हैं ना, स्टार्टिंग का 1 2 निकाल लिया, फिर पैटर्न फॉलो करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आपको एक एक यहाँ पे करके देखना होगा क्योंकि इनका गैप अलग अलग है। सो देखो 60 20 80 हो जाएगा, 80 का हाफ 40 हो गया, देन 160 अपॉन 2 करेंगे तो 16 आएगा हमारा 8 पे, तो ये आ गया 80। नेक्स्ट है ये हो जाएगा 250 का हाफ 125 हो जाएगा, देन ये हमारा हो जाएगा 2 3 4 400 का हाफ 200 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 3 6 600 का हाफ 300 हो जाएगा, देन यहाँ पे ये हो जाएगा 4 4 8, सो 800 का हाफ हो जाएगा 400। तो आप देखोगे यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है क्योंकि इनके बीच का गैप जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स आई निकल गया। अब या तो आप डायरेक्ट मेथड कर दो, एफ आई इंटू एक्स आई कर दो, या हम एक स्टेप और आगे जाके एक मीन ले लेते हैं। ये हमने एज्यूम मीन ले लिया, सो हम यहाँ पे डी आई निकालते हैं। सो 200 में से 40 माइनस होगा, 160 आएगा, माइनस का 80 और 200 में 120 का गैप है तो माइनस का 120, 125 और 200 में 75 का गैप है तो माइनस का 200 में से 200 गए 0 ही हो जाएगा, देन 200 और 300 में 100 का गैप, 200 400 में 200 का गैप। सो ये आ गया हमारे पास सारा डी आई आ गया। अब अगर मैं इसके आगे जाके यू आई निकालने का सोचूं, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन से किया नहीं जा सकता, करा जा सकता है, लेकिन पहली बात तो वो ऐसा नहीं आएगा कि 0 से ऊपर जी आ रहा है -1 -2 -3 और नीचे 1 2 3, ऐसा नहीं होगा क्योंकि गैप सेम नहीं है। और दूसरा आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे इनके बीच का गैप 40 है तो सबको 40 से डिवाइड कर दो, इनके बीच का गैप 40 है तो आपको इसको 40 से डिवाइड करना है, इनके बीच का 40 है इसको 40 से करना है, इनके बीच का 100 गैप है तो इसको 100 से करना है। तो इस तरीके से होगा। अगर आपको उस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना तो आप सिंपल इसको एज्यूम मीन से करो, स्टेप डेविएशन पे जाओ ही मत। तो उसके लिए क्या करेंगे, डी आई हमारे पास है
एफ आई इंटू डी आई निकाल लेंगे। सो यहाँ पे देखो 16 इंटू 7 112, साथ में 0 तो माइनस 1120 हो जाएगा। देन 12 इंटू 5 60 होता है तो ये आ जाएगा 600, अगेन माइनस का। देन 75 इंटू 16 कर लेते हैं। सो 75 इंटू में 16 करते हैं, आ जाएगा 6 5 ज़ा 30। देन 6 इंटू 7 42 43 44 45 एंड 1 से करेंगे, आ जाएगा 75 तो ये आ गया 0 5 5 10। सो ये आ गया 7 8 9 10 11 12। सो ये हमारे पास आ गया 1200 एंड ये हो गया 0। अब आगे देखो 2 को 100 से करेंगे, ये आ जाएगा 200। देन 3 2 ज़ा 6 तो ये आ गया हमारे पास 600। तो यहाँ पे हमने समीशन एफ आई डी आई निकालेंगे, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर दिया। एज्यूम मीन से कर रहे हैं, इसका टोटल भी निकाल लेंगे और इसका टोटल भी निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे। सो पहले इसको टोटल कर ले। सो ये हमारा हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25। सो ये आ गया 5 और 2 3 4। सो ये आ गया 45। क्वेश्चन में देखना कुछ दे रखा था हमें कोई नंबर नहीं दे रखा था, तो इसका टोटल चलो 45 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे इसका टोटल भी कर लेते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा 6 7 8, तो ये तो आ गया 800। ये माइनस वाले सारे प्लस कर लो, ये हो जाएगा 0। देन ये आ गया 2, देन 6 7 8 9 एंड 2। सो 2 9 2 0 माइनस का, तो भैया आंसर तो माइनस में आएगा, बड़े वाला ऐसा है। तो 2 9 2 0 में से जब हम 800 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1 2 1 2 0। सो ये आ गया 2 1 2 0। अब अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो एज्यूम मीन से किया है तो ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू में, अरे इंटू में एच नहीं होगा कि एज्यूम मीन से हुआ है। सो ए कितना है 200 प्लस समीशन एफ आई डी आई कितना है माइनस 2120 एंड अपॉन में हमारे पास है 45। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, उसके बाद फर्दर डिवाइड कर देंगे। 5 के टेबल से कट करूंगी मैं तो ये आ जाएगा 9। इसको करेंगे 5 के टेबल से तो 5 4 ज़ा 20, 12 की जगह आएगा 5 2 ज़ा 10, 20 आएगा 4 पे। सो ये हो जाएगा 9 को डिवाइड कर लेंगे 424 से। सो 9 इंटू 4 करेंगे, 9 4 ज़ा 36 एंड ये हमारा हो जाएगा 4। इसको माइनस कर तो ये आ जाएगा 64 एंड 7 के टेबल से करेंगे 9 7 ज़ा 63। हमारे पास बचेगा 1, डेसिमल लगा लो 10 बन जाएगा। 1 से करोगे 9 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, 10 बन जाएगा, तो ये 1 1 चलता रहेगा। सो ये आ गया हमारे पास 200 प्लस 47.11 समझ लो, तो ये आ जाएगा 247.11। सो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। द विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। कुछ क्लास इंटरवल नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मोड निकालना है। तो आप क्या चेक करोगे, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। देखो यहाँ पे 2 एक बार है, नहीं 2 ये रहा और ये रहा 2 बार है, ठीक है भाई। उसके बाद नहीं 2 एक और बार भी है, क्या हो गया 2 हमारा 3 बार है। उसके बाद जी 6 हमारा एक ही बार है, 4 हमारा एक ही बार है, 5 हमारा एक ही बार है, 0 एक ही बार है, 1 एक ही बार है, 3 2 बार है। तो मतलब मोड क्या हो गया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, तो देयरफॉर 2 इसका मोड हो गया, ठीक है। आई होप सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो क्या ही समझने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रिजल्टेड इन फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अ हाउसहोल्ड। सो हमें यहाँ निकालना क्या है, मोड निकालना होगा। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, बट इसमें हमें मोड फाइंड करना है। सो जब भी हमें मोड निकालना होता है, हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। सो ये है 8 है यहाँ पे। सो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास, इसकी वजह से ये हो गया हमारा F1, ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2। फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। सो L कितना है 3 है, प्लस F1 कितना है बच्चे 8 माइनस F0 कितना है 7 अपॉन में 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस F2 कितना है 2 इंटू में H कितना है, गैप कितना है इसके बीच में 2 का गैप है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये आ गया 3 प्लस 8 में से 7 माइनस करो 1 आ जाएगा, अपॉन में 8 2 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस 7 8 9। सो इंटू में 2। सो ये आ गया 3 प्लस 1 अपॉन 16 में से 9 माइनस कर लेते हैं। सो 9 10 11 12 13 14 15 16। सो ये आ गया हमारे पास 7 एंड इंटू में 2।
इसको फिर से ऊपर कर लो। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2/7 है। 7 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0, 2 आएगा, पॉइंट लगा दोगे 20, 20 से छोटा 2 पे 14 आ जाएगा। सो ये बच जाएगा 60। सो यहाँ पे हम करेंगे 60 से छोटा हमारे पास क्या होगा 8 पे कर देंगे। सो सिंपल 0.28 आ गया। सो देयरफॉर 3.28 ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल मॉड निकाला था, डेटा हमारे पास था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 6 पे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन इन टेबल 13.3 ऑफ एग्जांपल 1। सो ये जब एग्जांपल 1 था जिसमें हम ये सब देख रहे थे, वहां का ये टेबल है। फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा, ऑल्सो कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मोड और एंड द मीन। सो हम यहाँ पे दोनों चीजें ही निकाल लेते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले मोड से, तो इसको इधर कर लेते हैं। एंड मोड के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 7 है, तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। अगर ये मॉडल क्लास है तो ये आ गया F1, ये आ गया हमारे पास F0 और ये आ गया हमारे पास F2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H कितना है, अच्छा चलो तो भी लिखेंगे तो पता चल जाएगा। L कितना है हमारे पास 40 प्लस F1 अभी देखा हमने 7 माइनस F0 3 हो गया अपॉन में 2 इंटू 7 माइनस 3 माइनस F2 कितना है 6 एंड इंटू में H गैप कितने का है 15 का गैप है। सो ये आ जाएगा हमारे पास इंटू में 15। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा 40 प्लस 7 में से 3 माइनस करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 4 एंड अपॉन में हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 और माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। सो ये आ गया -9 इंटू में 15। सो ये आ गया 40 प्लस 4 अपॉन 9 10 11 12 13 14। सो ये आ गया हमारे पास 5 एंड इंटू में 15 है तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 3 एंड इसको आगे फर्दर प्लस कर लिया जाएगा 40 एंड 4 3 ज़ा 12। सो ये आ गया हमारे पास 52 एंड दिस इज दी मोड। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 7। सो एग्जांपल नंबर 7 says a survey regarding the heights of 51 girls of class 10th of a school was conducted and the following data was obtained। सो ये हमारे पास डेटा आ गया, हमें इसमें मीडियन निकालना है, फाइंड द मीडियन हाइट है आगे क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में मीडियन निकालना है, बट आप यहाँ पे नोटिस क्या करोगे कि यार यहाँ पे इंटरवल देने की जगह ऐसे लिख रखा है लेस देन इतना लेस देन इतना लेस देन इतना। सो यहाँ से क्लास इंटरवल हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखो पहला तो वही रहेगा भाई लेस देन 140। चलो लेस देन 140 में कितने आ रहे हैं, लेस देन 140 में हमारे पास आ रहे हैं 4। अब जब हम इसका क्लास इंटरवल बनाएंगे तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या होगा कि 140 से लेके 145 में कितने आए। तो देखो जब ये 11 की बात कर रहे हैं तो इसमें ये 4 भी इंक्लूडेड है, तो 11 में से 4 माइनस कर देंगे। अब 11 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 7 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा होगा 145 से 150। अब यहाँ पे 150 से 29, बट इस 29 में ये 11 मिले हुए हैं तो इसको माइनस कर दो। 9 में से 1 गया 8 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट इंटरवल क्या बनेगा 150 से 155। अब यहाँ पे लेस देन 155 में ये सारे मतलब ऊपर वाले 29 इंक्लूडेड है, मतलब ये यहाँ पे इंक्लूडेड है। सो 40 में से 29 माइनस कर देंगे, 10 में से 9 गया 1 आ जाएगा हमारे पास, ये बचा 3 में से 2 करेंगे माइनस तो 11 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा 155 से 160 तक का। सो देखो 46 में से 40 माइनस करो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है जी 160 से 165 का। सो 51 में से 46 माइनस कर दो, 46 47 48 49 50 51। सो ये आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल आ गई, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये वाली जो है इसको हम कह सकते हैं दिस इज बेसिकली आर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये सब प्लस करते हुए तो चल रहा है। अगर हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले तो कैसे निकालेंगे 4 प्लस 7। सो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 7 8 9 10 11 11 आ गया। इसमें प्लस 18 करो 8 9 29, इसमें प्लस करो 9 प्लस 1 10 2 3 4 40 प्लस करो 46 प्लस करो 5 51। सो देख सकते हो आप सेम आ रहे, तो क्योंकि ये CF था तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें मीडियन निकालना है, तो यहाँ पे निकालेंगे हम n/2। अब n/2 होता है इस पूरे का टोटल विच इज 51 अपॉन में 2 करेंगे। एक बार इसको ठीक से लिखते हैं,
51/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 हमारे पास, एंड 2 मतलब 4 करेंगे 11 की जगह 5, तो 25.5 आ गया। बताओ 25.5 से जस्ट बड़ा कौन सा है? ये 29 वाला। सो ये वाली हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। ठीक है, अब फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। सो L कितना है 145 प्लस n/2 कितना है 25.5 माइनस CF कितना है इससे एक ऊपर वाला 11 अपॉन में F कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 18 एंड H कितना होगा, कितना गैप चल रहा है 5 का गैप चल रहा है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 145 प्लस इसमें से माइनस करो, 5 में से 1 गया 4 आ जाएगा हमारे पास, 2 में से 1 गया ये आ जाएगा 14.5 अपॉन में 18 आ जाएगा इंटू में 5। अब आप चाहो तो 18 से डिवाइड कर सकते हो, या अगर आपको लगता है कि मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, सो हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट में तो ऑलरेडी है ही, अगर मैं यहाँ पे इसको कट कर लूँ पॉइंट में, ये 2 के टेबल से लेट सपोज कट कर लूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 9 एंड इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 7.25। ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो 7.25, अच्छा उसको 5 से मल्टीप्लाई भी कर लेना। सो 7.25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 ज़ा 25 आ गया, 5 2 ज़ा 10, 11 12 एंड ये आ गया 7 5 ज़ा 35 36 एंड यहाँ पे लग जाएगा 36.25 अपॉन में 9। सो इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 9 डिवाइड करना है हमें 36.25 को। सो ये आ जाएगा 9 4 ज़ा 36 एंड ये आ गया हमारे पास 2। अब यहाँ तो कुछ होगा नहीं, 0 से करेंगे, ऑल्सो यहाँ डेसिमल आ चुका है तो ये 4.0 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से एक नंबर कैरी कर लो, 25 आ गया। अब 9 के टेबल में 25 से छोटा हमारे पास क्या आता है, 2 पे करेंगे तो 18 आएगा, इतना इनफ है, 4.02 आ गया। सो 145 प्लस 4.02, सो ये हो जाएगा 145 46 47 48 49। सो 149.02 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो ये था एग्जाम्पल 7। लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। सो ये टोटल फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, कितनी है 100 है, एंड मीडियन भी हमें गिवन है, मीडियन कितना है, मीडियन इज 525। हमें फाइंड करना है बीच में जो ये x और y आया है, तो टेबल को जरा इधर कर लेते हैं। सो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, ये आ गया 2 प्लस 5 5 6 7 7 प्लस x 7 प्लस x 12 और 7 12 13 14 15 16 17 18 19। सो ये आ गया 19 प्लस x हमारे पास, इसको प्लस कर लो, 9 10 16 36 प्लस x हो जाएगा, 36 में 20 प्लस करो, सो 3 4 5 ये आ जाएगा 56 प्लस x। से फिर y आ गया तो 56 प्लस x प्लस y हो जाएगा। फर्दर 56 में 9 ऐड करेंगे तो 56 57 58 59 60 61 62 आ जाएगा, सॉरी 62 63 64 65 आ जाएगा। सो 65 प्लस x प्लस y, देन हम 7 प्लस करेंगे तो 65 66 67 68 69 70 71 72। सो 72 प्लस x प्लस y एंड लास्ट 72 में 4 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 76 प्लस x प्लस y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमने निकाली है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें पता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट में आता है वो इसके इक्वल होता है, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ये 76 प्लस x प्लस y हमारा इक्वल है 100 के, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 दे रखा है, यहाँ पे लास्ट वाला हमेशा सेम आता है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 100 माइनस 76 के, तो x प्लस वाई इक्वल्स हो गया 10 में से 6 गया 4, ये बचेगा 9 9 में से 7 गया 2, सो ये आ गया हमारे पास 24। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 24, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ते हैं जिसमें हम n/2 निकाला करते थे। सो अगर मैं यहाँ पे n/2 निकालूँ तो n/2 कितना हो जाएगा 100/2 विच इज 50। अब इस 50 से हम मीडियन क्लास देखते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में अब जैसे ये 50 है तो यहाँ पे जैसे ये
36 प्लस एक्स है, 36 प्लस एक्स है, सो एक्स की वैल्यू मान लो यहीं पे ही ज्यादा हो जाए, तो हमें तो नहीं पता ना कि भैया हो सकता है 19 प्लस एक्स वाली हो जाए। अगर मान लो एक्स 40 निकल के आया था तो 40 प्लस 19 यही 59 है, तो ये वाली मीडियन क्लास होनी चाहिए। सो यहाँ पे कंफ्यूजन होगी इससे n/2 से, तो हम n/2 पे जाएंगे ही क्यों, जब हमें क्वेश्चन में मीडियन दे रखा है कि मीडियन 525 है, तो देख लो कहाँ लाई करेगा, 500 और 600 के बीच में लाई करेगा। सो ये वाला हो गया हमारा, और यहाँ पे जरा हमें चेक करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे। तो ये है हमारी मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास ये, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया इसलिए हमने ऐसे किया, वरना वही स्ट्रेट लगा देते। सो अब ये मीडियन क्लास है तो फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी, अरे भाई फ्रीक्वेंसी हमारी ये हो जाएगी CF, इसके एक ऊपर वाला। चलो फॉर्मूला लगाते हैं अपना। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस वी हैव n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। सो अब इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। L कितना है हमारे पास 500, सो ये आ गया 500 प्लस n/2 हो गया 50 माइनस CF कितना है 36 प्लस एक्स, तो ये ब्रैकेट में लिख लो 36 प्लस एक्स, एंड अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 इंटू में H कितना है, H है हमारे पास 100। ऑल्सो ये पूरा किसके इक्वल है, मीडियन देखो कितना दे रखा है 525 के, तो दिस इज इक्वल टू 525। अब देखो यहाँ पे 500 को पहले ही उधर भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 50 माइनस 36 और माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन में 20 इंटू में 100 है, और ये हमारे पास है 525 माइनस 500 हो गया, इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। सो इसको और ऊपर कर लेते हैं। सो नाउ ये आ जाएगा 50 में से गया, ये आ जाए हमारे पास 14 माइनस एक्स, एंड इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5। सो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा 525 में से 500 गए 25, सो 5 पूरा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन में 5 कर देते हैं। सो ये आ गया 14 माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 5। सो ये आ गया जी माइनस एक्स 5 माइनस 14, सो माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो ये आ गया 9, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, x इक्वल्स टू 9 आ गया। अब x की वैल्यू 9 आ गई, और हमने स्टार्टिंग में एक इक्वेशन देखी थी ये वाली। सो x की वैल्यू अगर 9 है तो ये हो जाएगा 9 प्लस y इक्वल्स टू 24। सो y इक्वल्स टू हो जाएगा 24 माइनस 9, y इक्वल्स टू आ गया 9 10 11 12 13 14, सो ये आ गया हमारे पास 15, तो y आ गया हमारे पास 15 और x आ गया 9, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस वाज दी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एग्जांपल। इसके साथ हमारे सभी एग्जांपल्स एंड होते हैं। नाउ विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर बट इन द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। स्टैट्स के बाद अब मैथ्स का हमारा सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर बना है, उस बचा है, उसको भी फटाफट से कंप्लीट करते हैं, एंड देन विल बी डन विद द सिलेबस ऑफ मैथ्स। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। देन टेक केयर एंड बाय बाय।